नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। पुराण आदि में ये आता है कि अग्नि की उपासना साक्षात सूर्य भगवान की उपासना मानी जाती है। तो चंद्रमा की फिर लौकिक धरातल पर क्या मानेंगे, किसको मानेंगे? ऐसा है, पहली बात तो यह है कि हमारा वाक्य है, वो झगड़ गया था ना, कोई दिल्ली का आता था वैज्ञानिक जैसा आपको विक्षिप्त कपूर। हाँ, फिर डांट दिया हमने, फिर हमने सूर्य कुमार कपूर। हाँ, सूर्य सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि है, दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य है। मैं कहता वो झगड़ गया हमसे। अब वो विज्ञान का कोई विद्यार्थी हो तो विज्ञान के बल पे दोष दिखाना चाहे तो क्या हम डरेंगे क्या? वो क्या हुआ, सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि, दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य। अब चंद्रमा जो है बहुत बढ़िया, रवि मध्य उपनिषद है, मैत्रायणी या कौन उपनिषद? रवि के मध्य में, सूर्य के मध्य में चंद्रमा है, सूर्य में, फिर चंद्रमा के मध्य में अग्नि है। हाँ, ऐसा है। तो तीनों मिल जाते हैं। सूर्य में सन्निहित चंद्रमा हो जाते, चंद्रमा में सन्निहित अग्नि हो जाते हैं, अग्नि सूर्य और चंद्रमा एकीभूत हो जाते हैं तो व्यवहार चलता है। रवि मध्य मनुस्मृति भी है, उपनिषद भी है। ऐसे ही भगवान ये जो सूर्य हैं, सूर्य जो उद्दीप्त होते हैं, जैसे आग उद्दीप्त हो तो उसमें हवन सामग्री डालेंगे या नहीं? चंद्रमा की आहुति से ही सूर्य उद्दीप्त रहते हैं। तो फिर फलादेश क्यों अलग अलग होता है? फलादेश अलग अलग होता है। क्या क्या होता है? सूर्य का फलादेश अलग होता है, चंद्रमा का। मैंने सूर्य फलादेश का अर्थ क्या हुआ? लौकिक क्रिया आदि में फल अलग अलग होता है। ये सब जनपत्री आदि का आधार पर, जनपत्री के आधार पर और भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो भी अलग ही अलग। क्या हुआ? सूर्य सूर्य हैं, चंद्रमा चंद्रमा हैं, एक ही वस्तु की। हमारा वो वाक्य क्या हुआ? साधक बाधक भाव का जिसको ज्ञान हो, वस्तु के रूपांतर का जिसको ज्ञान हो, अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता का जिसको ज्ञान हो, वो व्यवहार और परमार्थ दोनों में दक्ष होता है। साधक बाधक भाव का, इसी साल बोल रहा हूँ, शायद 5-6 महीने। साधक बाधक भाव का जिसको ज्ञान हो, रूपांतर का जिसको ज्ञान हो, और अभिव्यक्त करने वाली सामग्री की क्षमता का जिसको ज्ञान हो, यह हुआ। आग प्रज्वलित है, पानी डाल दें तो आग बुझ जाएगी या नहीं? लेकिन चूल्हा चितावें, अग्नि चितावें, ऊपर बटलोई रख दें, बटलोई में पानी रख दें, अब पानी जो है आग को बुझाने में समर्थ है क्या? नहीं। लेकिन पानी में अग्नि की उष्णता का संचार हो जाता है। ये साधक बाधक भाव हुआ। इतना सा ढेला लेके फेंक दें, डूब जाएगा जलाशय में, लेकिन स्टीमर पर रखा हुआ 1 टन पत्थर भी नहीं डूबता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान हुआ या नहीं? जिसको जीवन में साधक बाधक भाव का ज्ञान है, और फिर दूसरा हमने क्या कहा? रूपांतर का ज्ञान। रूपांतर माने सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस,
सॉलिड माने घन, लिक्विड माने द्रव, गैस माने अनल चुल्ली, वस्तु के रूपांतर का। वर्षा कैसे होती है? गैस जल बन जाता है, जल पृथ्वी बन जाता है, यही तो वर्षा का विज्ञान है। ऊपर और नीचे साधक बाधक भाव का हो ज्ञान, रूपांतर का, सॉलिड लिक्विड हो जाए, लिक्विड जो है गैस बन जाए, गैस जो है लिक्विड बन जाए, लिक्विड जो है सॉलिड बन जाए, ये हुआ। अभिव्यंजक संस्थान जल है, वर्षा का जल जितना मीठा होता है उससे ज़्यादा मीठा बना देने की क्षमता गन्ना में है। और वर्षा का जल मधुर होता है, लेकिन मिर्च, गिलोय, इन सब के, नीम, इनमें एक क्षमता है कि वर्षा के जल को अपने सांचे ढांचे में ढाल लें। इसीलिए 3 वाक्य हमने कहा। साधक बाधक भाव का ज्ञान जिसको हो, रूपांतर का ज्ञान जिसको हो, और अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता का जिसको ज्ञान हो, वो तो व्यवहार में सूर्य सूर्य ही हैं, अग्नि अग्नि ही हैं, चंद्रमा चंद्रमा ही हैं। सूर्य का काम सूर्य ही करेंगे, अग्नि का काम अग्नि ही करेंगे, चंद्रमा का काम चंद्रमा ही करेंगे। रात्रि में धरती की बनावट के अनुसार हमको सूर्य का प्रकाश सुलभ नहीं होगा, चंद्रमा का प्रकाश सुलभ होगा। दिन में चंद्रमा की विद्यमानता होने पर भी सूर्य ही प्रकाशित करेंगे, लेकिन जो अग्नि है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का सन्निविष्ट रूप है। आग में ताप अधिक है तो सूर्य की प्रधानता है, लेकिन अग्नि में जो प्रज्वलन की क्षमता है वो चंद्रमा। हवनीय पदार्थ जितने भी होते हैं वो चंद्र प्रधान होते हैं, घृत इत्यादि। इसलिए आप जल, हवनीय सामग्री में जल मधुर, यज्ञ का नाम आप जल है। क्यों है? घृत इत्यादि द्रवावस्थापन्न सामग्री की अधिकता होती। तिल में भी तेल का अंश होता है, जौ में भी, इसलिए कहा गया इस प्रकार से। आहुति देने में अग्नि में ठीक है, या जल में, जल के द्वारा? तो सन्यासी जो होते हैं वो जल, अच्छा वो लिखा है कि अगर अग्नि सुलभ ना हो तो जल में आहुति दे, क्योंकि जल में अग्नि का सन्निवेश होता ही है। बड़वा नल किसको कहेंगे? वो कई वर्ष पहले तूफान, सुनामी लहर जिसको कहते हैं, ये तिल आदि की जो परंपरा है तो विकल्प मान के ही देते हैं। किसको जल में अग्नि, तिल भी तो देते हैं। हाँ जो भी देते हैं। अपसु लिखा है, अग्नि सुलभ ना हो, जैसे हम लोग अग्नि नहीं छू सकते तो जल में अग्नि का, तो अपसु जल में ही फिर उसका हवन करे। सुनामी लहर में एक सामने बात आई, पुराणों से ही उसका समाधान निकला। जो वैज्ञानिकों के सामने समस्या आई थी, जो व्यक्ति बह गए थे समुद्र में, समुद्र के थपेरे से क्षत विक्षत होते लेकिन अधजले मिले। अंत में समुद्र ने किनारे में सबको फेंक दिया। उस पर फिर अनुसंधान हुआ कि क्षत विक्षत होना तो ठीक था, लेकिन अधजले क्यों मिले? तब पुराणों के द्वारा वो समाधान हुआ कि बड़वानल समुद्र में अग्नि है, अग्नि ना हो तो थपेरे तो खा सकते थे सब, लेकिन ये अधजले क्यों मिले? तब सिद्ध हो गया कि पुराणों ने जो विज्ञान को कहा था बड़वानल वो ठीक है।